चलिए देखिए, अपना अपना सवाल निकाल लीजिए बच्चों। इस टाइप के जब भी सवाल आते हैं ना, ध्यान दीजिएगा इधर। तो ऊपर हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ने के प्रयास करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर नहीं होगा फैक्टराइजेशन तो नीचे वाले से ऊपर भागा दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए, हाँ कल ही वाला है। x-2 में 2x² प्लस x-2 में हम भागा दे देते हैं। बताइए x में कितना से मल्टीप्लाई करके 2x² आ जाए? 2x से 2x आगे 2x से गुना हुआ तो 2x², 2x आगे -2 से गुना हुआ तो -4x, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाता है। 4x और 1x, 5x -2। फिर इसको 5 से लेकर जाते हैं, 5 आगे मल्टीप्लाई हुआ तो 5x -10 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, समझिए इधर, ए बच्चों इधर समझिए, और ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल। कितना बचेगा? 8। अब इधर देखिए, आप लोग जानते हो कि भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ क्षेत्रफल होता है। यानी 2x² प्लस x-2 बराबर हम लिख सकते हैं x-2 इंटू 2x प्लस 5, और प्लस में क्या लिख सकते हैं? 8 लिख सकते हैं इसके जगह पर। और इतने मान को उठाकर हम उसमें रख देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ x-2 इंटू 2x प्लस 5 प्लस 8 बाई x-2 विथ रेस्पेक्ट टू dx हो जाएगा। ये भिन्न का जोड़ा हुआ रूप है, इसको हम किस में बदल देंगे बच्चों? जोड़ा हुआ रूप में बदल देंगे, ठीक है। ये देखिए हो जाएगा x-2 इंटू 2x प्लस 5 बटा में x-2 प्लस 8 बटा में x-2 विथ रेस्पेक्ट टू dx, ठीक है। अब देखिए x-2 से ये x-2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 प्लस 8 इंटू 1 बाई x-2 विथ रेस्पेक्ट टू dx। अब देखिए 2x का इंटीग्रेशन जानते हो कैसे हो जाएगा? 2 इंटू एक्स के पावर में 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1। अब 5 का क्या हो जाएगा बच्चों? 5x, और प्लस 8 इंटू लॉग मॉड ऑफ x-2 प्लस में c हो जाएगा। अब इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x के पावर में 2 प्लस 5x और प्लस में लॉग मॉड ऑफ x-2 प्लस में क्या हो जाएगा? c, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से दीजिए। लाइए 6 नंबर है ना। देखिए बच्चों, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन ऐसे किया है, इंटीग्रेशन ऑफ x² -1 बाई x² प्लस 1 विथ रेस्पेक्ट टू dx। सब में वही कंसेप्ट लगता है। क्या ऊपर वाला फैक्टराइज हो सकता है? हाँ हो सकता है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 में, क्योंकि ये a² माइनस b² के रूप में है। लेकिन x प्लस 1 और x माइनस 1 क्या इसको कैंसिल कर सकता है? नहीं कैंसिल करेगा। तो फिर नीचे वाले से इसमें हम भाग देंगे। देखिए हम भाग देंगे कैसे? तो x² प्लस 1 इंटू x² माइनस 1 भाग देंगे, कितना बार में जाएगा? 1 बार में। तो x² प्लस 1, नीचे वाला चिन्ह उल्टा हो जाता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। -1 -2 हो गया। तो अब हम समझते हैं कि भाज्य बराबर हम लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जो शेषफल, x² प्लस 1 इंटू 1
अब माइनस क्या हो जाएगा 2। तो इसके जगह पर हम ये रख सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2 बटा में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए भिन्न का जुड़ा हुआ रूप है, इसको किस में बदल देंगे, तोड़ा हुआ रूप में। तो ये देखिए कैसे टूटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अपना अपना सवाल रेडी करके रखिए। और 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना बार में गया, 1 बार में। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 -2 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बच्चों, एक्स। अब -2 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का tan इनवर्स एक्स, अब प्लस में क्या हो जाता है 3। और किसी का क्वेश्चन है दीजिए, कौन क्वेश्चन है, सबसे ऊपर वाला। ओ तेरी के, इतना आसान क्वेश्चन पूछ रही है। देखिए अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x टू द पावर में 4 और -5x³ और प्लस 4x स्क्वायर और प्लस -x और +2 बाई x³ विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, लो ये भिन्न का जोड़ा हुआ रूप है, इसको किस में बदल देंगे, तोड़ा हुआ रूप में, सबको तोड़ देंगे। 3x टू द पावर 4 बाई x³ -5x³ बाई x³ प्लस 4x स्क्वायर बाई x³ -x बाई x³ प्लस 2। dx हम नहीं लगा सकते, चले लगा देते हैं dx यहाँ पर भी। ठीक है, अब देखिए x³ से x³ कैंसिल हो गया, कितना बचा 1। x³ से x³ पूरा कैंसिल, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से x³ कैंसिल हुआ, कितना बचा 1। और यहाँ पे x से x कैंसिल हुआ, कितना बचा 2। तो हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 3x -5 प्लस 4 बाई एक्स -1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। इसको और हम थोड़ा सा सजा के लिखेंगे 3x -5 प्लस 4 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, इधर प्लस है ऊपर गया तो माइनस प्लस में 2 विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा बच्चों, dx हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3x का इंटीग्रेशन, देखिए 3x का इंटीग्रेशन 3x के पावर में कितना है 1 है, तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 -5 है, -5x प्लस 4 इंटू 1 बाई एक्स का क्या होता है log x। और यहाँ पे देखिए बच्चों -x के पावर में -2 है, तो -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 और 2 है तो क्या हो जाएगा 2x। हो गया बच्चों, 2x हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि आपका आंसर आ गया 3x के पावर में 2/2 -5x प्लस 4 log x और -x के पावर में -1 बाई -1 प्लस में 2x और प्लस में c लगा दीजिएगा, यहाँ पे प्लस में c लग जाता है। अब यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर बाई 2 -5x प्लस 4 log x। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, x के पावर में -1 है तो 1 बाई एक्स प्लस 2x और प्लस में क्या हो गया बच्चों c। समझ में आ गया सारी बातें, और भी समझा दे, बोलिए आगे समझ में। चलिए और कोई क्वेश्चन है तो दीजिए जल्दी से, किसी का कोई क्वेश्चन है तो दीजिए।
इसके बाद अब कोई क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, सोच लीजिएगा, जल्दी से दे दीजिए किसी का क्वेश्चन है तो। नहीं देना है? हाँ देखिए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 + sin 2x विथ रेस्पेक्ट टू dx। ले बेटा, बन गया तुम्हारा सवाल, 2 से 3 लाइन में बनेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वन को जानते हो क्या लिख सकते हैं? वन को लिखेंगे sin² x प्लस cos² x लिख देंगे। और sin 2x को जानते हो क्या लिखेंगे? 2 sin x इंटू कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू dx। sin 2x का फॉर्मूला पढ़े हो ना? 2 sin x cos x, अब वन को sin² x प्लस cos²x। आप लोग देख रहे हो कि क्या हो गया? sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर हो गया। हो गया बच्चों? स्क्वायर से रूट क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या बचा बच्चों? sin x प्लस cos x विथ रेस्पेक्ट टू dx। ठीक है, sin x का इंटीग्रेशन जानते हो क्या होता है? माइनस cos x। और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? sin x और प्लस में c। तो हम इसको लिख सकते हैं sin x माइनस cos x और प्लस में क्या हो जाएगा? c। ये आपका आंसर हो गया। कैसा लगा? तुरंत अब हम मिटाएंगे इसको। हाँ हाँ, देखिए बच्चों, आप लोगों को अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि इंटीग्रेशन ई के पावर में 3, ई के पावर में एक्स, तो ई के पावर में एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? ये सी होता है और प्लस में सी होता है ना? लेकिन अगर दे दे कि इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर में 2x विथ रेस्पेक्ट टू dx, तो जानते हो इसका क्या होता है? ई के पावर में 2x और x में जो गुना रहेगा वो बाटा में हो जाता है। आगे ले लो। अगला क्वेश्चन है, अगर e के पावर में 3 इंटू ई के पावर में 3x रहा विथ रेस्पेक्ट टू dx, तो जानते हो क्या हो जाता है? बोलो। इसका इंटीग्रेशन वही होगा 3 इंटू ई के पावर में 3x, लेकिन जो x के साथ गुना रहता है वही भागा में आ जाता है या प्लस में c। क्यों आता है इस बात को समझना हमें जरूरी है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट यूज करेंगे इन सभी को। जैसे यहीं पे देख लीजिए, अगर इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर में 2x है विथ रेस्पेक्ट टू dx है, तो हमने तो ई के पावर में 2x का इंटीग्रेशन नहीं सिखाया है, हमने तो सिखाया ई के पावर में x। ई के पावर में x ने सिखाया है, तो ई के पावर में x का डिफरेंशिएशन ई के पावर में x ही होता है। लेकिन ई के पावर में 2x का क्या होगा? तो हम डायरेक्ट t बराबर 2x मानेंगे, लेट यानी माना। ठीक है, फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो t का क्या हो जाएगा बच्चों? dt/dx। और 2x का क्या हो जाएगा बच्चों? 2। dx चला जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे, यानी dt/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? dx। ठीक है, अब देखिए, जो जो मान माने हो वो मान उठा लेना, पहले जो माने हो और फिर उसके बाद जो dx निकाले हो। देखिए, dx का मान हमेशा निकालना पड़ता है और एक मानना पड़ता है। तो अब देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2x के जगह पर क्या माने हो बच्चों? t। तो इंटीग्रेशन ई के पावर में t हो गया, और dx का मान कितना निकल गया है बच्चों? बोलो तो dt/2। तो dx की जगह पर क्या लग जाएगा? dt/2 विथ dt/2। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर में t/2 इंटू में क्या हो जाएगा? dt। समझ रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा है? अरे dt/2 लिखिए, चाहे ई के पावर में t/2 लिखिए, बतिया क्या हुआ? बराबर। अब बताइए,
ई के पावर में टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई के पावर में एक्स का तो ई के पावर में एक्स होता है, तो ई के पावर में टी का क्या हो जाएगा, ई के पावर में टी हो जाएगा, बटा में 2 और प्लस में क्या हो जाएगा सी। और टी को कितना माने हो बच्चों, तो ई के पावर में 2x/2 और प्लस में सी। बताओ आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन क्या जरूरी है इतना हम लेके चले, बस केवल ये देखेंगे कि एक्स के साथ क्या गुना हुआ है, ठीक है। अब जैसे हम क्वेश्चन ऐसे देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x विथ रेस्पेक्ट टू dx, तो बताओ बच्चों, तुम ही लोग बताओ क्या होगा। तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, बोलो तो sin 2x, और x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 2, तो इसमें बटा में 2 लगा देंगे प्लस में c। समझ में आया, नहीं समझ में आया। अब देखिए अगर क्वेश्चन ऐसे कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 3x विथ रेस्पेक्ट टू dx इंटू में 6, तो बताइए क्या हो जाएगा। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, tan 3x, अब फिर यहाँ पे इंटू में 6 है तो 6 कर देंगे, और x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, तो बटा में 3 जाएगा ना, प्लस में c। 3 से ये कितना बार में जाएगा, 2 बार में, तो 2 tan 3x और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों c। ऐसा लगा। अब ये भी बताया कि कैसे आ रहा है, टी मान मान के, फिर टी मान के वही करोगे। मान लो इसी में हम मान लेते हैं टी, जैसे हम क्या करते हैं, यही क्वेश्चन हम लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 3x विथ रेस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो इसमें बच्चों हम 3x को क्या मानेंगे बच्चों, इसमें हम किसको टी मान के बनाएंगे, क्योंकि हमने आप लोगों को तो सेक स्क्वायर 3x का इंटीग्रेशन नहीं सिखाया है, हमने आप लोगों को सेक स्क्वायर x का सिखाया है, लेकिन x की जगह पर क्या आ गया है 3x, तो 3x को क्या मानोगे बच्चों t बराबर 3x, पहले ये मान लेना, ठीक है। फिर उसके बाद dx का मान निकालना, किसका मान, dx का। तो ये लेट यानी माना हो चुका बच्चों। अब यहाँ पे देखिए t का डिफ्रेंसिएशन dt बाई क्या हो जाएगा dx, और उसके बाद 3x का डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि इंटीग्रेशन एक ऐसा पोर्शन है जिसमें डिफ्रेंसिएशन भी यूज होता है और बहुत ज्यादा यूज होता है, देखना यूज होगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों dx चला जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, तो dt/3 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों dx। समझ में आया, यानी पहले मान लेना और फिर dx का मान निकाल लेना, ठीक है। अब बताइए इंटीग्रेशन 6 करना है ना, तो इंटीग्रेशन 6 सेक स्क्वायर, बताओ 3x को क्या माने हो बच्चों तुम, t माने हो तो t डाल दिए, अब फिर dx का मान कितना निकला है, तो इंटू में dt/3 कर देंगे, और 3 इसमें आ जाएगा 6 सेक स्क्वायर t/3 और dt, कितना हो गया 3 दूना के 6, यानी इंटीग्रेशन 2 सेक स्क्वायर t विथ रेस्पेक्ट टू dt। अब बताइए सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन नहीं सिखाए हैं, सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है, तो सेक स्क्वायर t का क्या हो जाएगा tan t और प्लस में क्या हो जाएगा c, और t को क्या माने हो तुम, तो 2 इंटू tan 3x प्लस क्या हो जाएगा c। अब समझ में आया कि नहीं आया, आ गया था बेटा, बुझा रहा है कि बाउंस कर रहा है, बोलो बुझा रहा है। तो अब तुम लोगों का जो 1 से लेके 5 तक है वो बन जाएगा ना है। अब देखिए, अब जैसे क्वेश्चन ऐसे कर देगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x प्लस में e के पावर में 4x विथ रेस्पेक्ट टू dx, तब थीटा तुम नहीं ना मानोगे, अब थीटा नहीं मान सकते हो, अब डायरेक्ट बनाओ, कैसे बनेगा, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बोल, माइनस कॉस 5x, और x में कितना गुना हुआ है, तो वही भागा में लग जाएगा ना। अरे t मानोगे, t बराबर 5x, फिर डिफरेंशिएशन करोगे तो 5 बचेगा, 5 नीचे आएगा, फिर बतिया तो वही हो जाता है, तो क्या जरूरी है इतना लंबा चौड़ा जाने का। और e के पावर में 4x है, तो e के पावर में 4x का इंटीग्रेशन 4x,
और एक के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 4। कैसा लगा बेटा? अंदाज लगा ना? बोलिए। थोड़ा बुझाया, पूरा बुझाया? पूरा बुझा गया। तो अब आप लोग 1 से लेकर 5 और 6 तक कर दोगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन किया था, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर में 3x प्लस में 1 विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। तो तुम ही लोग बताओ, ई के पावर में 3x बाई 1 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। बताओ, बताओ। माइनस कॉस बाई प्लस में। कैसा लगा? बढ़िया लगा। लेकिन अब क्वेश्चन कुछ अलग तरीके के आ जाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है? क्वेश्चन अलग तरीके के कैसे आ सकते हैं हम बता रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन ऐसे कर देगा, चाहे एक और क्वेश्चन दिखा देते हैं। दिखा दे। ए के पावर में 4x विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। तो हम तो बताए हैं ए के पावर में x का इंटीग्रेशन, तो ए के पावर में ए एक्स बाई लॉग ए होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा बोलो? ए के पावर में 4x बाई लॉग ए। हाँ, एक्स के साथ क्या गुना है, तो ये भागा में लग जाएगा 4 प्लस में। बुझाया कि नहीं बुझाया? अब बोल रहे पूरा कि पूरा? पूरा बुझा गया? प्रैक्टिस करेगा। अब थोड़ा सा हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताएं। ये तो आप लोग अब बना सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई के पावर में एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। ले, ये तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया ना? हमने तो सिर्फ एक्स के साथ मल्टीप्लाई वाला बताया, लेकिन यहाँ पे तो ई के पावर में एक्स स्क्वायर आ गया। और तुम लोग ई के पावर में एक्स का केवल इंटीग्रेशन सीखे हो, तो जानते हो क्या करोगे? हम बताएं। ये आप इसमें एक्स स्क्वायर को टी मान लेना। क्या मान लेना? टी बराबर एक्स स्क्वायर। पहले ये मानना, माना। ठीक है? फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? डी टी बाई डी एक्स हो गया। और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन किए हो ना एक्स स्क्वायर का, पावर रहता आ गया, पावर में से एक कम। ठीक है? 2x इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड डी एक्स, मतलब हमेशा डी एक्स का मान निकालना। डी टी बाई 2x हो गया बेटा, इज इक्वल टू डी एक्स। अब देख बेटा कैसे निकालेंगे, समझो इधर। ए इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई के पावर में क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर को क्या माने हो, और dx का मान कितना आ गया? डी टी बाई 2x हो गया। तो x से x क्या हो गया? कैंसिल हो गया ना? तो क्या आ गया? ई के पावर में, तो ई के पावर में t का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई के पावर में t ना होता है। अब बटा में 2 का 10 और प्लस में c। और t को क्या माने हो बच्चों? t को क्या माने हो बच्चों? एक्स स्क्वायर। देखिए बच्चों, ई के पावर में एक्स स्क्वायर अब बटा में 2 और प्लस में क्या हो गया? c। कैसा लगा? अच्छा लगा कि खराब लगा? आए बोलो। बहुत अच्छा लगा। ऐसे ऐसे कई क्वेश्चन हम देंगे तुम लोगों को बनाने के लिए, देखना मजा आ जाएगा। चलिए उतारिए इसको जल्दी से। देखिए बच्चों, ए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, डी एफ एक्स बाई डी एक्स का मान कितना है?
डी एफ एक्स बाई डी एक्स का मान कितना है बच्चों? 4x³ माइनस 3x टू द पावर में 4 है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि यदि f2 का मान 0 हो तो fx का मान क्या होगा? देखिए कैसे बनेगा बच्चों, मतलब फंक्शन निकालना है। तो देखिए हम कैसे फंक्शन निकलेगा, यही फंक्शन पूछा है। तो सॉल्यूशन में हम ऐसे डालेंगे डी एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3x टू द पावर में 4 है ना बेटा। अब देखिए डी एक्स इधर भागा इधर जाएगा तो गुना, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा डी एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3x के पावर में प्लस 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4। ठीक है। अब देखिए dx आके यहाँ पे गुना हुआ तो यहाँ पे dx लगा देंगे। ठीक है। अब देखिए दोनों साइड हम इंटीग्रेशन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ है। किसका हुआ है? फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो हम आप लोग को बताए हैं कि किसी भी डिफरेंशिएट हुए भाग को इंटीग्रेट कर दो तो फिर वो अपने मूल रूप में आ जाता है। किस में आ जाता है? मूल रूप में आ जाता है। हम समझाए थे ना, जैसे बड़ा सा चीज था उसको काट काट के छोटा कर दिया एंड डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर उस डिफ्रेंशिएट हुए भाग को इंटीग्रेट किए तो फिर वो पार्ट आ गया। यानी डिफ्रेंशिएट हुए फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो फिर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? फंक्शन ही आएगा। क्या आएगा? फंक्शन आ जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन आ गया बच्चों। अब यहाँ पे देखिए जब ये हमारा फंक्शन आ गया तब 4x के पावर में 3 है तो इसको हम लिखेंगे 4x के पावर में 3 + 1 अब बटा में 3 प्लस में 1। अब -3 इंटू एक्स के पावर में -4 + 1 बाई -4 + 1 अब प्लस में क्या हो गया बच्चों? c। अब बताइए क्या हो जाएगा? एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 4 इंटू एक्स के पावर में 4/4 -3 इंटू एक्स के पावर में -3/-3 अब प्लस में c। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 3 से 3 कैंसिल। समझ में आया बच्चों? और ये 4 से 4 कैंसिल। तो एफ एक्स का मान आपका कुछ इस रूप में आ गया, एक्स के पावर में 4 अब प्लस में एक्स के पावर में -3 है, नीचे आएगा तो +3 अब प्लस में क्या हो गया? c। लेकिन हमारे ये फंक्शन नहीं हुआ क्योंकि इसमें ऑलरेडी c आ गया है। क्या आ गया है? तो c निकालने के लिए हम जानते हो हम लिखेंगे कि चूंकि f2 का मान कितना दिया हुआ है बच्चों? बोलो तो 0 0 दिया हुआ है ना। f2 का मान कितना दिया हुआ है? 0। तो हम चूंकि f2 का मान 0 दिया हुआ है तो यहाँ पे x है तो x की जगह पर हम कितना रखें? x की जगह पर कितना रखें? तो ये देखिए f2 बराबर 2 का द होल 4 + 1 बटा में 2 का द होल क्यूब और प्लस में क्या हो गया बच्चों? c। और f2 का मान ऑलरेडी कितना आया बच्चों? तो 0 बराबर 2 के होल 4 कितना होता है? 16 और 2 का होल क्यूब कितना होता है? 8 और प्लस में क्या होता है? c। और 16 8 2800 और प्लस में 16 2800 और ये कितना हो जाएगा? 129 बटा में 8 और प्लस में c। 129 बटा में 8 इधर प्लस से इधर आया तो -129 बटा में कितना हो गया? 8 प्लस c इक्वल टू कितना हो गया? c। ये c का मान आ गया। अब इसी c का मान यहाँ पे ले जाके रख दोगे तो हमारे फंक्शन का मान आ जाएगा एफ एक्स बराबर x टू द पावर में 4 + 1/x³ -129/8। देखो तो ऐसा कोई मान दिया हुआ है? ए नंबर ही ऑप्शन हो गया। बुझा गया? थोड़ा बुझाया कि पूरा बुझाया? पूरा बुझा गया। चलिए अब देखिए बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो आप लोगों को परेशान करेंगे। देखिए इसमें इसमें जो अब हम डिफ्रेंशिएशन हम अब पढ़ रहे हैं उसको कहा जाता है प्रतिस्थापन द्वारा
प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय डिस्प्लेसमेंट। इंटीग्रेशन बाय डिस्प्लेसमेंट इसका हिंदी होता है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन जैसे कैसे होता है, मतलब हम लोग प्रतिस्थापित कर रहे हैं, जैसे हम लोग टी मान मान के हम लोग बना रहे थे, ठीक है। तो देखिए टी मान के हम लोग कैसे बनाएंगे, समझ लो ना बेटा, नहीं बुझा रहा है, पूरा बुझा रहा है, बढ़े आगे, बोलिए। देखिए यहाँ पे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे होता है, जैसे क्वेश्चन ऐसे कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन 2x² प्लस 1 विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। बताओ, इसमें तो तुम लोग को तो हम तो साइन का केवल सिखाए हैं और एक्स का भी सिखाए हैं, लेकिन यहाँ पे साइन के साथ साथ 2x² प्लस 1 आया है और इधर एक्स आया, तो इसमें ध्यान देना, कुछ अपने माइंड का यूज करना कि इसमें किसको टी मान के बनाए कि हमारा इंटीग्रेशन हो जाए, और 2x² प्लस 1 को टोटल को मानो, t इज इक्वल टू 2x² प्लस 1 माना। अब इसके बाद किसका मान निकालना चाहोगे, t मान लिया, अब किसका मान निकालोगे, dx का मान निकालोगे, किसका मान निकालोगे, dx का। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, dt बाई dx, और ये हो जाएगा 2x² के जानते हो कितना हो जाएगा, दूसरे का 4x, वन का कितना हो जाएगा 0, ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे, dt बाई क्या हो जाएगा बच्चों 4x इक्वल टू क्या हो गया dx। अब सब समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन 2x² प्लस 1 को क्या माने हो बच्चों, t। अब साइन t आ गया ना, और उसके बाद dx के जगह पर क्या रखोगे, dt बाई 4x, x से x क्या हो गया कैंसिल, साइन टी का इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में हो गया ना, तो साइन टी का क्या होता है बच्चों बोलो तो, माइनस कॉस टी, अब बटा में कितना रहेगा 4 और प्लस में c। अब t का मान कितना लिया हो बच्चों, तो देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस कॉस 2x² प्लस 1 बाई 4 और प्लस में क्या हो जाएगा c। कैसा लगा, देखिए अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, अगर ऐसे दे दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ 10 के पावर में 4 रूट अंडर एक्स, ठीक है, और सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स बटा में रूट अंडर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। बताइए इसमें किसको टी मान के बनाओगे, हाँ किसको टी मान के बनाओगे, रूट एक्स को नहीं मान सकते, 10 रूट एक्स को मानोगे तो सेक स्क्वायर नहीं कट जाएगा, नहीं समझ रहे हो, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है ना, तो डायरेक्ट हम 10 रूट एक्स को मान के सेक स्क्वायर को कटा देंगे, तो टी बराबर हम क्या माने 10 रूट अंडर एक्स, तो क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स, और रूट अंडर एक्स का फिर क्या होता है 2 रूट अंडर एक्स हो जाता है ना, अरे बोलना,
tan का sec स्क्वायर होता है और रूट एक्स का 1/2 रूट। इसीलिए हम कहते हैं बच्चों कि आप लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला पर कमांड कीजिए और इंटीग्रेशन, नहीं तो भनचक्कर में तुम लोग पड़ जाओगे कि कहाँ पे डिफरेंशिएशन लगेगा। हाँ, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दोगे या इंटीग्रेशन का फॉर्मूला में डिफरेंशिएशन का लगा दोगे। इसलिए हमेशा ज्यादा फार्मूला नहीं है, बहुत कम फार्मूला है, 10 या 15 या 20 फार्मूले होंगे, 15-15 दोनों में है। तो दोनों को रट जाइए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। नहीं बैठाइएगा तो घनचक्कर में पड़ जाइएगा। अब समझ लीजिए कि हम लोग इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, कभी कभार हम लोग का दिमाग, हम लोग कंफ्यूजन खा जाते हैं, तो आप लोग का क्या दशा होगा। इसलिए बच्चों हम कहेंगे कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दोनों कमांड कीजिए। डीएक्स कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है, और 2√x ऊपर और sec स्क्वायर रूट अंडर एक्स नीचे, यानी डी टी इंटू 2√x, और बटा में क्या हो जाएगा बोलो तो, sec स्क्वायर रूट अंडर एक्स इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, dx हो गया। अब देखिए बच्चों हमारा इंटीग्रेशन करना है। tan√x को क्या माने हो, और tan के पावर में 4 है तो t के पावर में 4, और sec स्क्वायर रूट अंडर एक्स का 10, और dx का कितना मान निकाले हो बच्चों बोलो तो, 2√x और dt, और बटा में क्या हो जाएगा बच्चों, sec स्क्वायर रूट अंडर एक्स, sec स्क्वायर रूट अंडर एक्स से sec स्क्वायर रूट अंडर एक्स कैंसिल, और यहाँ पे बटा में क्या है बच्चों, बटा में रूट अंडर एक्स है ना, बटा में रूट अंडर एक्स, तो रूट अंडर एक्स से रूट अंडर एक्स कैंसिल, बचा क्या केवल इंटीग्रेशन 2t के पावर में 4 विथ रेस्पेक्ट टू dt। अब बताओ t के पावर में 4 का इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हो, क्या होता है, t के पावर में 4 प्लस 1 और बटा में 4 प्लस 1 और प्लस में क्या हो जाएगा c, और t का मान रख देना, tan रूट अंडर एक्स के पावर में 5 और बटा में 5 इंटू में 2। बन गया बच्चों। अब हम आप लोगों को बता देंगे कि इसमें मतलब कौन कौन क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे, ठीक है। हिंट कर लेना बच्चों। लाओ दीजिए बेटा बुक। देखिए एनसीईआरटी का प्रश्नावली 7.1 का लगभग एक एक क्वेश्चन हम लोग चुन चुन के बना लिए हैं। आज 7.2 के हम लोग प्रश्नावली को ट्राई करेंगे। इसमें बस मानना पड़ता है, टी मानकर बनाना पड़ता है, थोड़ा सा माइंड अगर यूज करोगे तो सब बन जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू dx, है ना। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा बच्चों, t इज इक्वल टू क्या मानना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेट, यानी माना। ए थोड़ा कम हल्ला कीजिए। देखिए जब भी हम t मानते हैं तो उसके बाद किसका मान निकालते हैं बच्चों, dx का, किसका मान निकालते हैं, dx का। तो हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन, बोलिए विथ रेस्पेक्ट टू x। तो t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dt बाई डी एक्स। बताइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 0 प्लस 2x, ठीक है, dx जाएगा ऊपर, 2x आ जाएगा नीचे, dt बाई 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, dx हो जाएगा। तो dx का मान निकल गया यहाँ से, बताइए। अब जानते हो कि ये नीचे वाले 2x से ऊपर वाला 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माने हो, t ले लिए, dx की जगह पर क्या रखेंगे, तो dx की जगह पर dt बाई 2x से 2x कितना बार में कैंसिल हुआ, 1 बार में, 1 बाई टी विथ रेस्पेक्ट टू dt। बताइए 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है,
लॉग टी। तो इसका आंसर आप लोग का निकल गया बच्चों, लॉग मॉड ऑफ टी प्लस में क्या हो जाएगा सी। टी को क्या माने हो बेटा, तो लॉग 1 + x² मॉड लगा दो और प्लस में सी। कॉन्सेप्ट क्लियर, बताइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। बताइए इसमें किसको टी मानोगे, लॉग एक्स को टी मानोगे तो ये वाला एक्स कट जाएगा, गारंटी है कटेगा। देखिए लेट माना, क्या माना बच्चों, लॉग एक्स बराबर क्या माना बच्चों, बोलिए तो टी। तो जब भी टी मान लेते हैं तो हम लोग को किसका मान निकालना रहता है, dx का। किसका मान निकालना रहता है, dx का। तो log x का हम ऐसे लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। log x को क्या मानेंगे, बट log x को t माने हो तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, बोलो 1/x, और t का हो जाएगा dt/dx जाएगा ऊपर, x जाएगा ऊपर। तो dx बराबर क्या आ गया बच्चों, dt इंटू एक्स, ये मान निकल गया। अब हमें इंटीग्रेशन निकालना है log x का होल स्क्वायर बटा में x का। तो log x को क्या माने हो बच्चों, तो t²/x, और dx को dx यहाँ पे है ना, देखो तो dx का मान कितना निकला है, dt इंटू एक्स से x क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ t² विथ रेस्पेक्ट टू dt। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन कौन नहीं कर सकता है, t² का कितना हो जाएगा बच्चों, t के पावर में 2 + 1 बटा में 2 + 1 होगा ना, तो t के पावर में 3/3 और प्लस में c। अब बताइए t का मान कितना माने हो बच्चों, तो देखिए log x का होल क्यूब बटा में 3 और प्लस में क्या हो जाएगा c। अब देखिए बच्चों समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है, आ रहा है समझ में। अगला क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस x log x log x विथ रेस्पेक्ट टू dx। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, दोनों में x है तो दोनों में के x को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो 1 + log x विथ रेस्पेक्ट टू क्या बचेगा बच्चों, dx। ठीक है, इसमें किसको t मानोगे, 1 + log x को। t बराबर क्या माना, 1 + log x को t माना। लेट अब हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन, बोलो विथ रेस्पेक्ट टू x। तो t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो dt/dx। अब 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, बोलो 0 होता है, और log x का डिफरेंशिएशन x जाएगा ऊपर, dx जाएगा इधर, तो dt इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, dx। हो गया। अब देखिए dt इंटू एक्स इजिकल टू dx। अब देखिए हमें इसी का ना इंटीग्रेशन निकालना है, तो 1/x इंटू 1 + log x को क्या माने हो बच्चों, t माने हो, और dx का मान ऑलरेडी कितना निकला है, dt इंटू, बताइए x से x क्या हो गया,
तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t विथ रेस्पेक्ट टू dt, बताइए 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग मॉड ऑफ t प्लस में क्या होता है c। t का मान कितना लिख देंगे? 1 प्लस लॉग x प्लस में c। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू साइन cos x विथ रेस्पेक्ट टू dx। बताओ किसको t मानोगे आप? बताइए केकर तख्ता? यहाँ पे कोई के तख्ता नहीं थे रखल गए, आ जौन तख्ता बा उ हमनी के चिरवावल रखल बावे शीशो पे। चलिए देखिए, यहाँ पे जानते हो, यहाँ पे cos x को क्या मानोगे? यहाँ पे cos x को t मानोगे तो जानते हो कौन कट जाएगा? sin x कट जाएगा। तो t इक्वल टू क्या माना बच्चों? cos x माना, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू, बोलो, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो t का डिफ्रेंशिएशन dt बाई dx, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो गया, dx जाएगा ऊपर, माइनस साइन एक्स आ जाएगा नीचे। तो आपका dt बटा में साइन एक्स माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dx। और हम इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं? साइन एक्स इंटू साइन, और cos x को क्या मान लिए हो बच्चों? तो यहाँ पे t लगा दो, और dx का मान आप लोग का निकल चुका है dt बाई माइनस साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स क्या हो गया? कैंसिल, माइनस को बाहर कर दीजिए, माइनस साइन टी विथ रेस्पेक्ट टू डी टी, तो माइनस साइन टी किसका इंटीग्रेशन है? कॉस टी का, माइनस कॉस टी का, तो माइनस इंटू माइनस कॉस टी प्लस क्या हो जाएगा? सी। हो गया, माइनस माइनस प्लस, कॉस टी को क्या माने हो बच्चों? तो कॉस एक्स हो गया, अब प्लस में क्या हो गया? सी। यही आंसर आया होगा। ठीक है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन। आंसर नहीं आया क्या? है? है? आया है? तो काहे मुंह चोखा नहीं आप लोग बनाए हैं जी? ये देखिए, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, तो देखिए इसमें जानते हो किसको टी मानोगे? बुर्बक, साइन ए एक्स प्लस बी को मानो ना डायरेक्ट, कॉस ए एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो? साइन ए एक्स प्लस बी मान के बनाओगे तो डायरेक्ट कॉस एक्स, तो टी बराबर क्या माना? साइन ए एक्स प्लस बी माना। अब हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ये डी टी बाई क्या हो जाएगा? डी एक्स, और साइन का क्या हो जाएगा? कॉस ए एक्स प्लस बी, इंटू में फिर ए एक्स प्लस बी का करोगे तो ए हो जाएगा, क्योंकि एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और बी का डिफ्रेंशिएशन 0, इसलिए ए बचेगा, डी एक्स जाएगा ऊपर, कॉस एक्स ये आएगा नीचे। तो देखिए बच्चों, डी टी बटा में क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो तो? ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? डी एक्स, ठीक है।
समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है? आ रहा है समझ में? तो अब हम इंटीग्रेशन लेंगे, तो इंटीग्रेशन जानते हो क्या हो जाएगा? साइन ए एक्स प्लस बी को क्या माने हो? टी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और dx की जगह पर क्या dx, उसके बाद dx है ना, तो dx की जगह पर जानते हो क्या रखोगे? इंटू में dt और बटा में a cos ए एक्स प्लस बी। कॉस ए एक्स प्लस बी से कॉस ए एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा? अब 1/a को बाहर करो क्योंकि ये कांस्टेंट है, और t विथ रेस्पेक्ट टू dt, तो t का मान जानते हो क्या हो जाता है? ये पावर में कितना है? तो आप लोगों को मालूम है टी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? 2dt, और टी के जगह पर आप लोग रख दो, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर, नहीं ये प्लस सी हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी बटा में 2a और प्लस में क्या हो जाएगा? सी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो बाउंस किया जी, कहीं दिक्कत हुआ है? दिक्कत हुआ है तो पूछ लो। छठा अगला है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर, इसका आंसर नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर? आंसर नहीं आ रहा है ना, तो हम बता रहे हैं ये कैसे बना है। ये देखिए, है क्या कोई दिक्कत है? देखिए आंसर इसका नहीं आने का कारण बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। देखिए यहाँ पे t बराबर ए एक्स प्लस बी को मान लो, t इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब डिफ्रेंसिएशन कर दो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो t का क्या हो जाएगा? डी टी बाई डी एक्स, अब बराबर में केवल बचेगा ए बचेगा, ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। तो डी टी बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी एक्स। ठीक है, सब सही चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए साइन ए एक्स प्लस बी को, साइन ए एक्स प्लस बी के जगह पर हम क्या रखेंगे? टी रखेंगे, साइन टी इंटू कॉस टी बाई ए विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, अब जानते हो ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे, तो 2 साइन टी इंटू कॉस टी विथ बटा में 2a विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स हो गया। अरे हुआ, ऊपर भी 2 से गुना के नीचे है। 2 साइन टी कॉस टी का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? साइन 2t और 2a विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। और साइन 2t का इंटीग्रेशन करना कल सिखाए थे आप लोग को। साइन 2t का जानते हो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 2t, और टी के साथ कितना गुना है?
तो दो नीचे आके क्या लग जाएगा? अरे कल नहीं सिखाए थे कि साइन साइन ए एक्स हो या साइन 4x हो, तो जो x के साथ गुना रहता है वो कहाँ जाता है? नीचे। तो 2 ये गुना है, नीचे आ जाएगा, तो दुदुना के 4a हो जाएगा, और प्लस में c। देख आंसर अब आ गया। माइनस कॉस 2t के जगह पर रख देंगे ax प्लस b, अब बटा में क्या हो गया? 4a और प्लस में c। ले, क्या कोई कहाँ पे? ये 2 से गुना क्यों किए हैं? ये ऊपर, इसको फॉर्मूला पर सेटिंग करने के लिए। अगर ऐसे रहेगा तो यहाँ पे ऐसे हमको लेना पड़ेगा, sin 2t बराबर 2 sin t cos t लिख सकते हैं। अब फिर 2 इधर गुना इधर आएगा तो भागा, sin 2t बटा में 2 इज इक्वल टू साइन टी cos t। तो इसके जगह पर हम डायरेक्ट sin 2t बटा में 2 नहीं ले सकते हैं, तो इसके जगह पर हम साइन टी cos t को sin 2t बटा में 2 नहीं रख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट गुना कर दिया। आज चाहे उससे डायरेक्ट ये फार्मूला रखते तो क्या अंतर पड़ता? कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ये हम लोग का एक्सप्लेनेशन हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया? जल्दी से उतारिए इसको।